नमो नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनी अशोका। जय भीम साथी, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर व्यक्ति भी थे और वाङ्मय भी थे। एमए, पीएचडी, एमएससी, बैरेटला, डीएससी, एलएलडी, डिलीट, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे आदमी। जैसी डिग्रियां वैसा काम, यही बाबा साहब। बाबा साहब कहते हैं ये काफिला आज जैसा दिखता है वैसा नहीं था। मैंने खूब इसमें प्रयत्न किया। ये काफिला ऐसा ही आगे रहना चाहिए। बहुत सारी अड़चनें आएगी, अकल्पित संकट भी आएगी, लेकिन ये वाटचाल हरदम शुरू रहना चाहिए। उनका सम्मान से और प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जीने की इच्छा होगी तो ये आह्वान उन्होंने सहन करना चाहिए। मेरे लोग, मेरे सहकारी, मेरा काफिला अगर आगे लेने में असमर्थ करते हैं तो किमान जो आज जहां है वही रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति में उसे पीछे मत लाइए। ये मेरा संदेश है और मेरा आखिरी संदेश है, और ये अत्यंत गंभीर पूर्व में दे रहा हूँ। इस गंभीरता को नजरार नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी खातिर मुझे पट्टी है। जाओ, और ये वाक्य नानक चंद्र को बाबा साहब ने कहा। यह आखिरी संदेश पृष्ठ क्रमांक 174, मूल संदर्भ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अनुभव और आठवनी यानी याददाश्त, नानक चंद्र 227, 230 पृष्ठ क्रमांक। दोस्तों, बाबा साहब हमें तासुन तास समझना पड़ेगा, और तब कभी बाबा साहब हमको थोड़ा बहुत समझने में आएगा। जय मंगल अष्टगाथा के साथ आज का तीसरा तास बाबा साहब की बताने में मैं दे रहा हूं। उन्हीं के साथ जय मंगल अष्टगाथा।
सायुधन्तम् गिरिमेखलम् उदित घोर स्वसेनमारम् दानाविधम् विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि जितसापरते घोरं पनालवकमख मथदयकम् कन्ति सुदन्तविधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि गजवरम् अतिमात्रभूतम् दावाग्निचक्रमसनीव सुदारुणन्तम् मेतं बुसेकविधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। दोस्तों, बाबा साहब के बारे में मैं डॉक्टर सच्चिदानंद को लेकर डिटेल माहिती के साथ मैं आपको प्रस्तुत होने जा रहा हूं। बाबा साहब आम्बेडकर 1922 यानी 1922 में ग्रेज इन यहाँ से बैरिस्टर एक्ट लॉ की पदवी लेकर 3 अप्रैल 1923 रोज मुंबई में रिटर्न हुए। समाज कार्य करना चाहिए, अर्ता जनता के लिए वकील की करना चाहिए, ऐसा निर्णय उन्होंने लिया। परट के दामोदर हॉल में पहले मंजिले पर एक खुली कार्यालय में उनको मिल गई। जून महीने में उन्होंने वकील की प्रैक्टिस के लिए मुंबई उच्च न्यायालय अपने नाम के साथ में नोंदणी की अर्ज किया
और 5 जुलाई 1923 को उच्च न्यायालय में उन्होंने नाम की नोंदनी की। वकील की शुरू होने के बाद आम्बेडकर पृष्ठ समाज के वकील के साथ सहकार्य करने में पृष्ठ समाज ने हरदम उनसे तकलीफ हुई। ऐसे स्थिति में बालकृष्ण गणेश मोड़क नाम के एक पृष्ठ वकील ने आम्बेडकर की वकीली हरदम शुरू रखने के लिए उनको सलाह दी। बाबा साहब आम्बेडकर की पहली केस नासिक जिले में आड़गांव के महार जाति का जादव बंदूक की केस मिल गई। ये केस वर्ष भर चली और बाबा साहब यशस्वी हो गए। केस की फी आम्बेडकर बाबा जी ने 600 रुपये मिले। वकील की से घर खर्च नहीं चल सकता, इसलिए बाटली बाइट एकोटली इंस्टीट्यूट में मर्केटाइल लॉ के प्राध्यापक करके नौकरी की। उनमें उनको महीने के 200 रुपये वेतन मिलता था। ये प्राध्यापक की नौकरी 10 जून 1925 में 31 मार्च 1928 तक की। बाबा साहब आम्बेडकर ने अनेक महत्वपूर्ण खटले में सहभाग लिया। ब्रह्मोत्तर सत्यशोधन चळवळ की संबंध में के केशव गणेश पागड़े, केशवराव मारुतिराव जेंगे, रामचंद्र नारायण लाड और दिनकर राव शंकर राव जवड़कर, इन चारों पर देश ने दुश्मन की पुस्तक लिखने के कारणवश खटला भरता हुआ निचले अदालत में दोषी माना गया था। आम्बेडकर ने उनकी अपील लड़कर अक्टूबर 1926 में चारों को भी ऊपर के न्यायालय में निर्दोष मुक्तता मिला दी। फिरियादी के बाजू में पुणे के वकील LV भोपटकर थे। इंडिया एंड चाइना इस पुस्तक के लेखक फिलिप्स स्टंट, इन्होंने आम्बेडकर की वकील की निष्ठी 28 नवंबर 1927 रोज को न्यायालय दोष मुक्त करने आए थे। बैरिस्टर आम्बेडकर ने SSV वकील में गणना होने लगी। शाहपुर तालुका की किनवली, यहाँ के व्यापारी चंदूलाल स्वरूपचंद शाह, इनके विरुद्ध 1930 में इंडियन पिनल कोड के कायदे के अनुसार बेकायदा शस्त्र और स्फोटक के भड़कने के बाद में आरोप में गुना दाखिल हुआ था। ये प्रकरण ठाणे जिले शस्त्र न्यायालय में शुरू था। शाह, इनके वकील प्रभाकर रेंगे, इन्होंने गुना से उनको मुक्त करना शक्य नहीं है करके बताया था। दादर के हिंदू कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर आम्बेडकर को मिलने गए। बाबा साहब ने पूछा कि अगली तारीख कौन सी है। डॉक्टर आम्बेडकर ने उनका वकील पत्र स्वीकारा और ठाना यहाँ शस्त्र न्यायालय शस्त्र कायदे के प्रकरण में न्यायाधीश के आगे 2 ही मिनट युक्तिवाद करते हुए इस युक्तिवाद के बाद में न्यायाधीश ने चंदूलाल सेठ को आरोप से निर्दोष छुड़ा दिया। इसके लिए आम्बेडकर ने फक्त ठाणे दादर रेलवे की टिकट यही मानदंड ली थी। सन 1930 से 1938 में कालावधि में शाहपुर के कनिष्ठ स्तर न्यायालय के वकील करके अनेक खटले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चलाते थे। वाशिन, यहाँ की नाना मलबा बारी, इनके घर में डॉक्टर आम्बेडकर आए थे तो जो लाकड़ी कुर्सी पर बैठे होते थे, उस कुर्सी
वो कुर्सी उसने आज तक संभाल कर रखी है, और वो कुर्सी वहाँ के व्यवहार मलबारी यहाँ के दान की है। भारत की वर्ग लड़ में, जाति की लड़ में, अस्पृश्यता निर्मूलन और जाति के अंत में बाबा साहब का वो लड़ा था, और यहाँ से शुरू होती है बाबा साहब के लड़ाई की किस्सा। उखित खगमतिः हर्षुदारुणन्तम् धावन्ति योजनपथम् विमानवन्तम् वीथिभिसङ्कतमनो जितवामुनिन्दो तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि बोधं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। अस्पृश्यता निर्मूलन, जातीय अंत की लड़ा। भारत के इस जातीय अंत का लड़ा में आकार और दिशा देने के भरीव काम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने की। जागतिक पातळी पर शोषण मुक्ति, समानता के लिए लड़ा में बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रेरणादायी ठहरे हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसे योगदान करने वाले अच्युत पातली पर बहुत ही कम व्यक्ति बाबा साहब के स्थान पर दिखते हैं। डॉक्टर गेल आमवेट बताते हैं, सामाजिक सुधारना क्षेत्र में संदर्भ में विशेष वर्ग, जात, धर्म, लिंग इनका भेदभाव न करते हुए सर्व नागरिक समान अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने काम किए। उन्होंने हर किस्म के जाति के लिए लोगों में दृष्टि मिटाने के लिए 3 महत्व का मार्गदर्शन उल्लेख किया है: शादी, खानपान और सांस्कृतिक मिलाप। आम्बेडकर की बालपन से ही अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा। ईस्वी सन 1935 से 30 इस कालावधि के दरम्यान लिखे हुए वेटिंग फॉर अ वीजा, यह आत्मकथा में बाबा साहब आम्बेडकर ने अस्पृश्य के संबंध में उनके आए हुए कटु अनुभव को आठवन करते हुए उनकी नोंद की है। यह आत्मचरित्र पुस्तक कोलंबिया विद्यापीठ के पाठ्य पुस्तक में आज भी वहाँ याद की जाती है। राजकीय स्वतंत्र या सामाजिक सुधारना, ये तिलक और आगरकर इनका वाद डॉक्टर आम्बेडकर के दिल में रहता था। स्वतंत्र भारत की तत्कालीन अस्पृश्यता स्वतंत्रता का कुछ कीमत नहीं, उससे भी ज़्यादा गुंतागुंती समस्या निर्माण होगी, और ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए बाबा साहब ने सामाजिक सुधारना, अस्पृश्यता निर्मूलन के काम अधिक प्राथमिकता दी। बाबा साहब आम्बेडकर भारत के लिए ब्रिटिश सत्ता में यहाँ विरोधक होते थे।
साउथ बैरो मताधिकार समिति के साक्ष्य। इंग्रज सरकार के भारत की अस्पृश्यता समाज के राजकीय और सामाजिक स्वरूप के हक 1919 सत्य नहीं मिले थे। साउथ बैरो के अध्यक्ष मताधिकार समिति के मुंबई के प्रांत में आई थी। तब शीडलहम महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 27 जनवरी 1919 रोज में अस्पृश्य के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बाबत साउथ बैरो मताधिकार को समिति के सामने साक्ष्य दी थी। समिति ने अपने मानने वाले 50 पृष्ठ में शैपिल में निवेदन में सादर किए थे और अस्पृश्यता के मतदान के हक चाहिए, उनको निवडणूक में खड़े रहने के हक चाहिए और मताधिकार में स्वतंत्र मतदार संघ चाहिए। अस्पृश्यता के अस्पृश्य प्रतिनिधि अस्पृश्य मताधिकार चुनना चाहिए। अस्पृश्य के मताधिकार के संबंध में लोक संख्या के प्रमाण पर जगह मिलना चाहिए, इस पर मांगनी की गई और उनके प्रभाव के अस्पृश्य वर्ग के समाज सेवक और पुडारी की सभा के पाठ पूरा करते हुए ठराव पास किया गया। इंग्रज सरकार में ये भेजा गया। समाज प्रबोधन की ये चरवड़ खूब धूम से शुरू रहना चाहिए। ये चरवड़ मदद करने वाले एक आधे उत्तरप्रत एक पेपर शुरू करना चाहिए, ऐसे बाबा साहब को लगा और फिर बाबा साहब आम्बेडकर ने वो पेपर शुरू करने वाली बातें की। मूकनायक पासिका से अस्पृश्य की अन्याय का वाचा पढ़ने वाले बाबा साहब आम्बेडकर के समाज कार्य के शुरू रहते हुए मुंबई कोल्हापुर के राजे शाहू महाराज ने खुद आकर आम्बेडकर बाबा जी को घर में आकर मिले और बाबा साहब को वृत्तपत्र निकालने के लिए 2,500 रुपये की मदद की। बाबा साहब ने ईस्वी सन 1920 में मुंबई में मूकनायक पासिका शुरू की। पांडुरंग नंदराम भटकर इन्होंने पासिका के संपादक के रूप में काम किया। मूकनायक पासिका का पहला अंक 31 जनवरी 1920 रोज में प्रकाशित हुआ। पहला अंक की मनोगत नाम का अग्रलेख बाबा साहब ने लिखा और उस लेख में बहिष्कृत अस्पृश्य समाज पर होने वाले अन्याय की वाचा फोड़ दी और वह अन्याय कम करने के लिए सरकार में कोई उपाय योजना सोचा चाहिए। अस्पृश्यता उद्धार होने के लिए सत्ता मिलाना चाहिए, ऐसे बाबा साहब को लगा और बाबा साहब आम्बेडकर ने 5 जुलाई 1920 में अपने संपूर्ण अपूर्ण रहे हुए शिक्षण को पूर्ण करने के लिए इंग्लैंड में गए और वहाँ भारत मंत्री एडविन माटेंगू इनकी मुलाकात ली और अस्पृश्यता तक के हित के संबंध में चर्चा की। अस्पृश्यता परिषद के सहभाग बाबा साहब आम्बेडकर के आदेशानुसार उनके अनुयायी और अस्पृश्य लोग
हर तरफ सभा लेते हुए, आंदोलन करते हुए राजकीय हक के लिए इंग्लिश गवर्नमेंट को बताने लगे। उसी का भाग करके 1920 में कोल्हापुर में मानगांव और नागपुर के अस्पृश्यता दो परिषदा हुई थी। कोल्हापुर संस्था में मानगांव गांव में 21 मार्च और 22 मार्च 1920 में दक्षिण महाराष्ट्र के दक्षिण परिषद पहले अधिवेशन थे और ये अधिवेशन में अध्यक्ष बाबा साहब आम्बेडकर थे और शाहू महाराज विशेष उपस्थिति थी। बाबा साहब आम्बेडकर ने अध्यक्षीय भाषण में अस्पृश्यता का उद्धार के लिए, सामाजिक हक के लिए और राजकीय हक के लिए समर्थन किए। अस्पृश्यता के उद्धार के लिए, समाज सुधारने के लिए कार्य किए। राजश्री शाहू महाराज गौरव आम्बेडकर ने, महाराज ने भी बाबा साहब का गौरव किया। और शाहू महाराज ने अपने भाषण में कहा, बाबा साहब आम्बेडकर के वक्तव्य के विषय में डॉक्टर आम्बेडकर अपने अस्पृश्य समाज उद्धार करेंगे। ऐसे उद्धारक, अस्पृश्य के उद्धार, ये राष्ट्रीय थोर नेता बनेंगे और इन्हीं के नेतृत्व के अस्पृश्य समाज का उद्धार होगा। ऐसी बातें 30 में खुद शाहू महाराज ने कही। 30 में से 1 जून तक 1920 के दरम्यान नागपुर के शाहू महाराज इनके अध्यक्षता के उपलब्धि पर अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद हुई। बाबा साहब आम्बेडकर अनुयायियों के साथ परिषद में सहभागी हुए। आम्बेडकर की परिषद में समाज सेवक विट्ठल रामजी शिंदे इनके निषेध करने वाला ठराव पारित किया। अस्पृश्य इंग्रज सरकार ने राजकीय सामाजिक हक स्वरूप मिलना चाहिए, इसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर और शिंदे इनमें मतभेद थे। इंग्रज सरकार के अस्पृश्यता पुरुष को माध्यम से राजकीय सामाजिक हक मिलना चाहिए, ऐसे शिंदे को मत थे। लेकिन उनके उलट इंग्रज सरकार के अस्पृश्यता के अगदी ठेठ राजकीय और सामाजिक हक मिलना चाहिए, ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर को लगता था। अस्पृश्यता, राजकीय और सामाजिक हक पुरुषों के सिवाय अन्य कोई भी मर्जी पर अवलंबित नहीं रह सकता है, ऐसे बाबा साहब का दृष्टिकोण था। ईस्वी सन 1926 में मई महीने में सातारा जिला में कोरेगांव तालुका में रहीमतपुर, यहाँ बाबा साहब आम्बेडकर के अध्यक्षा के ऊपर में सातारा जिला महार परिषद अधिवेशन हुए और उन्होंने अपने भाषण में महार वतन विषय की सविस्तर माहिती दी। वैसे ही अस्पृश्य समाज के ब्राह्मणी विचार सरणी के लोगों के सामने सावध रहने वाली बातें बताई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बाबा साहब आम्बेडकर के अस्पृश्य और मागास वर्गीय समाज के उत्थान के लिए 9 मार्च 1924 को दामोदर हॉल में सरकार की बैठक ली और बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की संस्था स्थापन करने का निर्णय लिया। 20 जुलाई 1924 रोज में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। खुद अध्यक्षता बाबा साहब आम्बेडकर रहे। संस्था के धैर्य कार्य सूचित करने के लिए शिका, संगठित हो और संघर्ष करो, पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो, यह क्रियावाचक आज्ञावाचक शब्द स्वीकारते हुए आए। ये बात 1924 की थी। भारतीय समाज के सामाजिक और राजकीय दुष्टा तलघर में मिलने वाले इनको बरोबरी मिलना चाहिए।
ये समय के ध्येय थे, उपदेश थे। अस्पृश्यता नष्ट होना चाहिए। नागरिक, धार्मिक और सामाजिक हक के बारे में जागरूकता निर्माण होना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर साइमन कमीशन एक पत्र सादर करते हुए उन्होंने मागास वर्ग के नामनिर्देशित तत्व की जगह आरक्षित रखने के लिए मांगनी की। वैसे ही बुदल नवदल पुलिस खाता में मागास वर्गीय की भर्ती होना चाहिए, इसके लिए भी बाबा साहब ने मांगनी रखी। सभा मार्फत अस्पृश्यता का कल्याण के लिए स्कूल, वसति गृह और ग्रंथालय शुरू की गई और संस्था में पदाधिकारी के अस्पृश्य और पुरुष समाज के व्यक्ति थे। पुरुष समाज के जो लोग जातीयता अस्पृश्य के उच्चाटन करने की चित्त में थे, वो सहकार में आए। ऐसा अंबेडकर बाबा जी का विचार था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा में अस्पृश्यता में शिक्षण प्रचार करना, वाचनालय शुरू करना, विद्यार्थी वसति गृह निकालना इत्यादि करते हुए सिखाए। इस संस्था के मार्फत सोलापुर 1925 में जड़गांव, पनवेल, अहमदाबाद, ठाणे ऐसे ठिकान में वसति गृह शुरू की गई। 10 व 11 अप्रैल को 1925 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा के सहकार्य बेड़गांव जिला के निपानी इस गांव में मुंबई इलाका प्रांतीय बहिष्कृत परिषद संस्थे के आम्बेडकर इनके अध्यक्षता के ऊपर तीसरा अधिवेशन आयोजित किया गया। बाबा साहब आम्बेडकर ने सामाजिक सुधार की तैयार होना चाहिए ऐसा संदेश भाषण में दिया। उस पर प्रभावी होकर अस्पृश्यता ने बेड़गांव यहाँ लड़कों की वसति गृह शुरू की गई और इसमें 1929 में इस वसति गृह में धारवाड़ में हला दिया गया। बाबा साहब आम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा में मुंबई राज्य की सरकार में मांगनी की और मुंबई राज्य के सरकार की तरफ मुंबई राज्य के कायदे मंडल कर विधिमंडल के सदस्य अस्पृश्य समाज के 2 प्रतिनिधि नेमे गए और उसकी मांगनी करते हुए 1926 में दिसंबर में मुंबई कायदे मंडल में बाबा साहब आम्बेडकर और पुरुषोत्तम सोलंकी इनकी नियुक्ति हुई। 1 जनवरी 1818 में भीमा कोरेगांव यहाँ ब्रिटिश पेशवाई की लड़ाई में हुई और इस लड़ाई में ब्रिटिश ने हुकूमत दलित समाज के महार सैनिक लड़ते थे। 1 जनवरी 1927 में पुणे के जिले में भीमा कोरेगांव यहाँ विजय स्तंभ आम्बेडकर ने सहकार्य के समय मानवंदना दी। हर साल स्मृति दिन अच्छा होता था, वहाँ महार बटालियन सूर्य की कौतुक होती थी। बाबा साहब आम्बेडकर ने मुलाकात लेते हुए अस्पृश्य का बड़ा प्रमाण पर विजय स्तंभ को मुलाकात की। महार लोग अपने होने वाले अन्याय के विरोध में पेशवाई ब्राह्मण प्रशासन विरुद्ध ब्रिटिश सैन्य में भाग लिए गए थे। उनके उस दिन की स्मृति प्रीत्यर्थ महार बटालियन शौर्य के प्रति ब्रिटिश ने भीमा नदी के तीर पर कोरेगांव यहाँ विजय स्तंभ उभारा था। बाबा साहब आम्बेडकर ने कोरेगांव के दलित स्वाभिमान के प्रतीक बन गए। 25 दिसंबर 1927 में महाड़ यहाँ दिए हुए भाषण के बाबा साहब के उद्देश्य में महार समाज सूरवीर की संतान है, ये बात बाबा साहब ने बताई। भीमा कोरेगांव में आप जाकर देखो, आज भी पूर्वज के नाम विजय स्तंभ पर लिखी हुई है, वो पुरावा है। और फिर बाबा साहब ने कहा, तुम भेड़ बकरी की संतान नहीं, शेर की शवा बनो
और इस तरह से कार्य करो। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। सूत धर्म सबके मन जागे, पाप पराजित होए रे। सूत धर्म सबके मन जागे, पाप पराजित होए रे। पाप पराजित होए रे। जो जो आए धर्म सीखने, उनका मंगल होए रे। उनका मंगल होए रे। बोलो जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी, मंगल लाभी होए रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी, मंगल लाभी होए रे। मंगल लाभी होए रे। निर्भय हो निर्वैर बने, और सभी निरामय होए रे। सभी निरामय
मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो। फिर चौधार तड़े का आंदोलन, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मुंबई प्रांत के विधान परिषद के सदस्य रहते हुए ईस्वी सन 1927 में पीने के पानी के लिए हिंदू देवालय में चरवट करना, वहाँ जाना बहुत मुश्किल बात थी। तो उन्होंने मोर्चा निकाला और शुरुआत की है। संपूर्ण देश में बहुसंख्यक के ठिकान में अस्पृश्यता के सार्वजनिक पान पट्टी पर पानी भरने के लिए या पीने का पानी का अधिकार नहीं था। 4 अगस्त ईस्वी सन 1923 में ब्रह्मोत्तर पक्ष के नेता और मुंबई कायदे मंडल के सभासद रहे हुए समाज सुधारक राव बहादुर सीताराम केशव बोले, मुंबई प्रांत के विधिमंडल में सार्वजनिक निधि के बांधे हुए शासकीय नियमानुसार चरवट में संस्था में प्रकाशित किए हुए सार्वजनिक स्कूल, न्यायालय, कार्यालय और दवाखाने, ये सार्वजनिक ठिकान, पानी के ठिकान, वीर और धर्मशाला वापर करने के लिए परिषद में अस्पृश्य वर्ग की परवानगी होना चाहिए, ऐसा ठहराव लिया गया। राव बहादुर बोले, 5 अगस्त 1923 मुंबई विधिमंडल में जिस नगर पालिका में जिला मंडल है और पहला ठहराव की अमलबजानी करते हुए नहीं दिख रही थी, उनको सरकार के तरफ दिए हुए जाने वाले वार्षिक अनुदान बंद किए गए, ऐसा दूसरा ठहराव रखा गया। इस ठहराव के अनुसार महाड़ नगर पालिका में तौदार तड़े अस्पृश्य के खुले करने वाली जाहिर किया गया, परंतु सनातनी पृष्ठ ने अस्पृश्य को पानी भरने का मजाव रोक दिया। अस्पृश्यता के हक के लिए मिलने वाली आम्बेडकर बाबा साहब 19 मार्च और 20 मार्च 1927 रोज में खुद के अध्यक्षता को कुलाबा में जिला बहिष्कृत परिषद में अधिवेशन के नाम के परिषद भराई गई और 20 मार्च 27 में माड़ यहाँ आंदोलन करने का निश्चित किया गया। कुलाबा परिषद में सुरेंद्र चिटनीस, संभाजी गायकवाड़, अनंत चित्रे, रामचंद्र मोरे, गंगाधर पंत शस्त्रबुद्धे और बापूराव जोशी, ये दलितर, स्वर्ण और ब्राह्मण नेता भी खुद उपस्थित थे। इस परिषद में अस्पृश्य के धिक्कार करते हुए आगे का ठराव पास किया गया। बाबा साहब ने अपने अध्यक्षीय भाषण से मनुष्य ने और समान जीवन जीने का संदेश दिया। 20 मार्च 1927 रोज बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में परिषद में सबको चौधार तड़े में आक्रमण की गई। बाबा साहब ने सर्वप्रथम चौधार तड़े के पानी को हाथ लगाया, उंगली में लिया और पानी प्रसन्न किया। इस आंदोलन करते में आम्बेडकरी अनुसरण करते हुए उस तालाब का पानी प्राशन किए। यह घटना माड़ में से रूढ़िवादी पुरुष हिंदू को सहन नहीं हुई और उन्होंने दलितों के साथ अपोज में खाने में मट्टी मिला दी और बाद में
चून के साथ में दलितों पर लाठी काठी से हल्ला किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने आंदोलनकाली अस्पृश्य प्रति हल्ला नहीं करना चाहिए आह्वान किया। अस्पृश्य के जबर मारहान खाने के बाद बहुत सारे लोग जख्मी हुए। अस्पृश्य ने हमारे तालाब बटा दिए हैं, तो गोमूत्र से उस तालाब को ब्राह्मण लोगों ने शुद्धिकरण किया। सरकार के प्रतिनिधियों के हल्लेखोर पुरुष को अटक करते हुए ये खटला चालू रखा। ये आंदोलन के द्वारा बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने कायदेशीर नागरिक मानवीय हक अमल में अस्पृश्य के बारे में सामुदायिक रीति से चौधार तरह के पानी पीने का आंदोलन ईश्वर से किया। इसमें संभाजीराव गायकवाड़, विश्राम सवादकर, रामचंद्र मोरे, शिवराम जाधव, केशवराव और गोविंद आडेकर इत्यादि अस्पृश्य कार्यकर्ते और अनंतराव विनायक चित्रे, सुरेंद्रनाथ चिपटनीस, गंगाधर नीलकंठ शस्त्रबुद्धे, कमलाकांत चित्रे आदि पुरुष समाज सेवक भी मतों से सहकारी मिला। पुरुष भेद खत्म होने के लिए समता प्रस्तावित करने लगे। ये बाबा साहब आम्बेडकर की सामाजिक क्रांति के आंदोलन के मुख्य ध्येय थे और इस ध्येय को बाबा साहब ने पूरा करने वाली बात की। शिव जयंती के और गणेश उत्सव पर सहभाग। 3 मई 1927 में मुंबई के पास बदलापुर के जीवन जयंती उत्सव बाबा साहब आम्बेडकर की अध्यक्षता के साझी की गई। बदलापुर जाति भेद नष्ट होना चाहिए, बाबा साहब आम्बेडकर ने निमंत्रण दिए। बहिष्कृत भारत के 20 में 1927 के अंक में छापे हुए माहिती के अनुसार शिवाजी महाराज के लोकहित के कारण राज्य प्रदेश पर भाषण दिए। कीर्तन के टाइम पर पुरुष अस्पृश्य एकत्र आकर कीर्तन सुनने लगे। रात को शिवाजी महाराज की पालकी बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व के सुमार 15,000 लोगों के साथ नगर दक्षिणा कर उस उत्सव की समाप्ति की। यह क्रांतिकारक पावल निवृत्ति बाबा साहब ने की। दादर बीबीसीआई रेलवे स्थान के पास में गणेशोत्सव का व्यवस्थापक मंडल ने इस विषय 1927 में गणेशोत्सव आम्बेडकर के भाषण आयोजित किए। बाबा साहब ने अपने भाषण में विविध देश के भारत के इतिहास के दाखले दिए। हिंदू समाज कभी भी सामर्थ्यवान नहीं था, जहाँ की अपने अनिष्ट रूढ़ी नष्ट जब तक नहीं करेगा, पुरुष के भेद खत्म नहीं हो गए, मनुष्य के वर्तन करना चाहिए। ये बातें बाबा साहब ने की। मनुस्मृति का दहन ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा पाउल था जो बाबा साहब ने कर दिखाया। ऐसे कई बार करना चाहिए, इसलिए बाबा साहब ने खुलेआम एक कामे की। मनुष्य स्मृति सभी बातें टाकाऊ है, बेकार है, उलझी हुई है और ये बिल्कुल बेकार तत्व है। मनुस्मृति समाजशास्त्र नहीं था, वो केवल एक मूर्ख मनुष्य था और वो मूर्ख आदमी ने मनुस्मृति के दान करते हुए सत्तानुसतन अन्याय के लिए बाबा साहब ने चिड़ी हुई बात की। ईस्वी सन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ईस्वी सन 1938 में दिए हुए मुलाकात के मनुस्मृति का दान प्रतितामक स्वरूप में विधान थे। बाबा साहब कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके मत है, दलित के सर्वप्रमुख समस्या मनुस्मृति के कारण निर्माण हुई है। हिंदू को मनुस्मृति का ग्रंथ आदरणीय, अस्पृश्य के दृष्टि के से मात्र तिरस्कर्म है। इस ग्रंथ के सुमारे
2000 वर्ष के पहले मनु ने लिखा हुआ तो रूढ़िवादी हिंदू के जीवन के वो आज नियंत्रण करता है। मनुस्मृति कनिष्ठ जाति पर अनेक अपात्रता लादते हुए उच्च जाति के विशेषाधिकार दिए। बाबा साहब आम्बेडकर के मते मनुस्मृति ये ग्रंथ अस्पृश्य के होने वाले अन्याय कुर्ता के विशेष मत प्रतीक स्मृतिदायक अस्पृश्यता किए हुए अन्याय की जंत्रिया ने मनुष्य स्मृति के उल्लेख किया हुआ जाता है। बाबा साहब आम्बेडकर नेतृत्व में बहिष्कृत हितकारिणी सभा में महाड़ 25 से 26 दिसंबर 1927 रोज अस्पृश्य के अधिवेशन भराए और इस अधिवेशन में प्रमुख तथा 2 कार्यक्रम करने का निश्चित किए। पहला, चौधार तड़े के पानी पीने के लिए अस्पृश्य बंधन ने वहीवाट होना चाहिए, इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में सभी ने मिलकर सामूहिक जाकर चौधार तड़े की पानी पीना चाहिए। दूसरी बात है, हिंदू समाज के धार्मिक सामाजिक विषमता के आधार रहते हुए मनुस्मृति ग्रंथ का दहन करना चाहिए। प्रतीकात्मक रीति से हिंदू की सामाजिक विषमता निर्मूलन करना चाहिए। 25 दिसंबर रोज पहली बार बाबा साहब आम्बेडकर ने उद्देश्य पर भाषण किया। अस्पृश्यवाद खत्म होना चाहिए, इसके लिए जागरूक बने, सामाजिक क्रांति का आंदोलन मिलना चाहिए, चालू रखना चाहिए। अस्पृश्यता उद्धार होने के लिए राष्ट्र का भी हित है, ऐसे आशय से भाषण बाबा साहब ने दिए। बाबा साहब आम्बेडकर ब्राह्मण सहकारी गंगाधर नीलकंठ शस्त्रबुद्धे इन्होंने मनुस्मृति दान करने का प्रस्ताव रखा। अस्पृश्य सहकारी पान राजभोज इन्होंने अनुमोदन दिया और फिर मनुस्मृति जाने वाला कार्यक्रम दान भूमि पर यानी वेदीवर मनुस्मृत रखकर दान किया गया और ये काम क्रांतिकारक काम था। आम्बेडकर बाबा जी ने सहकारी गंगाधर नीलकंठ शस्त्रबुद्धे खुद ब्राह्मण रहते हुए 5-6 अस्पृश्य साधु की सरकार से पूर्ण किया गया। मनुस्मृति के जाहिर पड़े दान करना यह बात सनातनी हिंदू धर्म के बड़ा धक्का था। मनुस्मृति दान के परिणाम की पुरोगामी होते हुए उस घटना की तुलना मार्टिन लूथर किए हुए पोप की क्रिश्चियन धर्मगुरु धर्म क्रांतिवत आज्ञा के दर्शनार्थी की गई। तब से 25 दिसंबर रोज मनुस्मृति दान दिन करके आयोजित किया गया। दूसरे दिन 26 दिसंबर 8 से 10 हजार अस्पृश्य लोग चौधार तड़ के पानी पीने के लिए सत्याग्रह के लिए सहभागी हुए। अस्पृश्य स्त्रियां इसमें बड़े संख्या में उपस्थित थी। मात्र पानी पीने के लिए चौधार तड़ा में जाकर तत्पूर्वता बनाई हुक्म मार्ट के दीवानी न्यायालय ने 12 दिसंबर 1927 को निकाला। सनातनी लड़ाई में सरकार के वायर लेने के लिए सरकार के सहकार के लिए हितकारी रहने वाले बाबा साहब आम्बेडकर के सत्याग्रही समाजाया गया। सर्वजन सामुदायिक चौधार तड़ा के पानी की प्रदक्षिणा दी। बैरिस्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 3 न्यायालय में से महाड़ चौधार तड़ा की बाबत में अस्पृश्य के बाजू में मिलाने का यश प्राप्त हुआ। महाड़ के चौधार तड़ा को जमीन सरकारी मालिकी की थी, यानी इस जमीन का चौधार तड़े सामाजिक सार्वजनिक थे और अस्पृश्य को चौधार तड़े के पानी पीने के लिए पानी का वापर करने के लिए कायदेशीर हक है। यह सत्य माड़ के न्यायालय में निकाल में 8 जून 1931 रोज को ठाणे के जिला न्यायालय में निकाल में 30 जनवरी 1933 रोज में मुंबई के उच्च न्यायालय में निकाल में 17 मार्च 1937 रोज को मान्य हुआ। महाड़ न्यायालय 12 दिसंबर 1927 को तत्पूर्वता बनाई हुक्म 17 मार्च
1927 को पूर्ण निकाल में लग गया और इस तरह से अस्पृश्य को पानी पीने का अधिकार मिला। अरे दोस्तों, बाबा साहब ने जो काम किया वो पूरा बाबा साहब ही था। होए रे, सबका मंगल होए रे। Work for a company that has been powering teams around the world for 20 years. वो सुबह आ गई जहाँ क्रांतिकारक बातें आ गई और एक भीमराव को बाबा साहब बनाने वाली बातें आ गई। परम पूज्य बोधी सत्व विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विजय असो.
नीले रंग में डेली जो डिपॉजिट करने का होता है उसमें कुछ लिमिट बना के रखिए ताकि कोई बंदा ज़्यादा डिपॉजिट कोण होतास तू काय झालास तू भीमरायाचे उपकार विसरलास तू घालून सुटबूट फिरतोस मानाने तुला मानसात आणलया कुणी तुला मानसात आणलया कुणी माझ्या भीमान तुला मानसात आणलया कुणी माझ्या भीमान शिकला सवरला तुला मिळाली रे खुर्ची शिकला सवरला तुला मिळाली रे खुर्ची भीमामुळे मिळाली रे तुला पदवीवरची भीमामुळे मिळाली रे तुला पदवीवरची अरे तुझ्यासाठी केलं आयुष्य त्यानं खर्ची तुझ्यासाठी केलं आयुष्य त्यानं खर्ची जाण जरा राहू दे भीमाच्या उपकाराची जाण जरा राहू दे भीमाच्या उपकाराची झाला धनवान तू झाला बलवान तू चार लोकात घेतो सन्मान तू झालं जीवनाचं सोन भीम शबान तुला मानसात आणलया कुणी तुला मानसात आणलया कुणी माझ्या भीमान तुला मानसात आणलया कुणी माझ्या भीमान
राबणारा म्हणतो माझा, श्रमणारा म्हणतो माझा, बहुजन म्हणतो माझा, मुसलमान म्हणतो हो माझा, दलित म्हणतो माझा, माता माऊली म्हणते माझा, अहो भटका म्हणतो माझा, आदिवासी म्हणतो हो माझा, असा होऊन गेला राजा, असा होऊन गेला राजा, कोल्हापूरचा राजा, कोल्हापूरचा शाहू महाराजा, कोल्हापूरचा राजा, कोल्हापूरचा शाहू महाराजा, जनाजनाच्या मनामनाचा घेतला त्यानं ठाव, मिटवून टाकला भेदभावान, बदलून टाकलं नाव. मनधर्माचं कुकर्माचं मिटवून टाकलं भ्याव, दीन दलित रंग सारे होऊ लागले राव, मनवादाचा बिमोड करतो, होणार नाही तुझा, असं होणार नाही तुझा. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. श्री करणाची मंगलवाणी, श्री करणाची मंगलवाणी, घुमते मंगलधामी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं शिकून झाली बराकडी, शिकून झाली बराकडी, भीमाची लेक मी लाखात एक मी, शिकाया चालली ABCD. अरे भीमाची लेक मी लाखात एक मी, शिकाया चालली ABCD. भीमाची लेक मी लाखात एक मी, शिकाया चालली ABCD. भीमाची लेक मी लाखात एक मी, शिकाया चालली ABCD. कथ ग ग ग म ग न, कथ ग ग ग म ग न, शिकून झाली बराकडी, भीमाची लेक मी लाखात एक मी, शिकाया चालली ABCD. अरे भीमाची लेक मी लाखात एक मी, शिकाया चालली ABCD. भीमा तुझीच मेहरबानी, झाली कुणाची आज निशाणी. भीमा तुझीच मेहरबानी, झाली कुणाची आज निशाणी, झाली कुणाची आज निशाणी. दिले पंखात माळा, आता दूर नाही आभाळ, सूर्याची शेकोटी चंद्राच्या रापेटी, कराया भीमान दिली शिडी. सूर्याची शेकोटी चंद्राच्या रापेटी, कराया भीमान दिली शिडी. भीमाची लेक मी लाखात एक मी, शिकाया